નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 1 કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે બેટી। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, આપને બધા પાઠની પીડીએફ જોવા મળશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। पाठ 1 बेटी। प्रश्न 1, सही विकल्प के सामने सही का निशान कीजिए। पहला प्रश्न, दूसरों का सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेगी? तो उत्तर होगा अपना विकास करेगी। दूसरा, अपने पांव चलकर बेटी क्या करेगी? तो उत्तर होगा दुनिया को देखेगी। तीसरा प्रश्न, तितली बनकर बेटी क्या करेगी? तो तितली बनकर हवा को चूमेगी। चौथा प्रश्न, तारा बनने का मतलब क्या होता है? तो तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना। पांचवा, हवा को चूमने का अर्थ है? तो मंजिल को पाना। छठा, अपने पांव चलने का अर्थ आत्मनिर्भर बनना। सातवां प्रश्न, काव्य में कुसुम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो कुसुम यानी कि फूल। आठवां, विलोम शब्द की गलत जोड़ है? तो होगा फूल कुसुम, क्योंकि यह समानार्थी शब्द है। नौवां, आकाश के लिए काव्य में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आकाश के लिए किया गया है गगन। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर मांथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु STD1 થી 12 ગુજરાતી डाउनलॉड करी तमारा मोबाइल में इंस्टॉल करो। जे आप शुरू करशो तो तमने आ प्रकारे जोवा मळशे, जेमां स्व अध्ययन पोथीनी अंदर तमने धोरण बतावशे, धोरण पसंद करशो एटले विषय बतावशे, विषय पसंद करशो एटले पाठ बतावशे, जेनी अंदर विडियो पर तमे क्लिक करशो तो तमने विडियो जोवा मळशे अने पीडीएफ पर क्लिक करशो तो तमने पीडीएफ जोवा मळशे। तो आशा राखुं छुं अमारी एप्लिकेशन आप सौने गमशे। जरूर डाउनलॉड करजो मित्रों, जे एकदम फ्री है, कोई पण प्रकारना चार्ज वगर तमे विडियो अने पीडीएफ बंने जोई शकशो। तो चालो मित्रों, जरूर डाउनलॉड करजो, खूब गमशे आपने। तो चालो हवे आपणे आगळ वधीए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी? तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। दूसरा, बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी? तो जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। इस तरह बेटी धरती पर उजियारा करेगी। तीसरा प्रश्न, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। चौथा, बेटी फूल जैसे सुंदर बनकर क्या करना चाहती है? तो जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती है। पांचवा, बेटी क्या क्या बनने की अभिलाषा करती है? तो बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न 2ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। पहला, आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? तो आजकल पढ़ाई का बहुत महत्व है। पढ़ लिख कर हम अच्छी तरक्की कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ लिख कर हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। दूसरा, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा, आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं।
मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। चौथा, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पांचवा, आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करेंगे? तो मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करूंगा। यदि मुझे कभी असफलता मिले तो उससे हताश होने की जगह मैं फिर से कोशिश करूंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। छठा, आप इस कविता के लिए मजेदार शीर्षक सुझाइए, साथ में यह भी बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों रखा। तो मैं इस कविता को नारी की शक्ति शीर्षक देना चाहूंगा, क्योंकि इस कविता के द्वारा हमें आज की नारियां क्या क्या कर सकती है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए यह शीर्षक मुझे उचित लगता है। सातवां, इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी, क्यों? तो मुझे यह पंक्ति अच्छी लगी क्योंकि इस पंक्ति में बेटी कहती है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगी और अपने नजरिए से दुनिया को समझने का प्रयत्न करूंगी। इस प्रकार बेटी अपने खुद के आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, जिसमें पहला वाक्य होगा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कसरत करनी चाहिए। दूसरा वाक्य लड़का बाजार से अच्छी तरकारी लाया। तीसरा वाक्य किसी जानवर को मारना भी अनुचित है। चौथा वाक्य तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है। पांचवा वाक्य बाजार में लाल फूल मिलते हैं। छठा वाक्य वेदांत पढ़ने में काफी तेज है। सातवां वाक्य विविधता में एकता भारत की विशेषता है। उसके बाद उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें सुंदर तो कुरूप वाक्य गुलाब का फूल सुंदर है, वह लड़की बहुत कुरूप थी। मेहनती का होगा आलसी वाक्य किसान बहुत मेहनती था और सेठ ने आलसी नौकर को नौकरी से निकाल दिया। तीसरा है सिर, जिसका होगा पैर, तो महेश ने सिर पर टोपी पहनी थी और हाथी के पैरों तले चींटियां दब गई। मित्र का होगा शत्रु, अच्छे मित्र हमें सही राह दिखाते हैं और मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। उजाला का होगा अंधेरा, तो सूरज उगने से धरती पर उजाला हुआ और बिजली चले जाने से अंधेरा छा गया। सुलभ का होगा दुर्लभ, शिक्षा का सभी के लिए सुलभ होना अति आवश्यक है और पहाड़ी क्षेत्र में वाहन मिलना दुर्लभ है। नकली का होगा असली, व्यापारी ने बच्चों को नकली सामान दे दिया और असल जिंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते। भलाई का होगा बुराई, संत सबके साथ भलाई करते हैं और दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। भीतर का होगा बाहर, तो कमरे के भीतर दो बच्चे थे और दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था। पाना का होगा खोना, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य होगा मुझे किताबें चाहिए। दूसरा लड़की की आंखें सुंदर है। तीसरा होगा मैं कई वस्तुएं खरीदना चाहता हूं। चौथा वाक्य आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। पांचवा रात को तारे निकलते हैं। छठा हमारे पास फूल की टोकरी है। सातवां वे घूमने जा रहे हैं। उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। कुत्ता का कुत्ते, तो कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। वधु का होगा वधुए, तो मंडप में वधु बैठी है और सभी वधुएं एक साथ मंदिर गई। रात का होगा राते, तो रात को चोर आए थे और सुरेश कई रातों से सोया नहीं। माता का होगा माताएं, तो आर्य की माता ने कहानी सुनाई और सभी माताओं को मेरा प्रणाम। चींटी का होगा चींटिया, रमेश को चींटी ने काट लिया और मिठाई पर चींटियां चल रही थी। स्त्री का होगा स्त्रियां, मकान के कोने में स्त्री बैठी थी और बाजार में बहुत सारी स्त्रियां थी।
उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर कोष्टक में लिखिए, जिसमें रामू भला आदमी था, विशेषण भला। मुझे लाल सेब चाहिए, विशेषण लाल। रावण ज्ञानी था, ज्ञानी। गुजरात समाचार दैनिक अखबार है, तो दैनिक। फूल सुगंधित है, तो सुगंधित। उसके बाद यह मद्रासी वानगी है, तो मद्रासी। वह लंबा आदमी लंबा है, तो लंबा। यह चिकना पदार्थ है, तो चिकना। नीम का दातुन कड़वा है, तो कड़वा। पूर्वी दिशा में हवा चल रही है, तो पूर्वी। आप कमजोर लग रहे हैं, तो विशेषण होगा कमजोर। उसके बाद निम्नलिखित विशेषणों का निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण कीजिए। तो जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे 9, आधा, सब, चौथा, डेढ़, इकहरा, दुगुना और तीनों। और अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा कुछ, ज्यादा, थोड़ा, कई, कतिपय और कमजोर। उसके बाद निम्नलिखित विशेषणों का गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण करके वाक्य प्रयोग कीजिए। जिसमें गुणवाचक विशेषण में आएगा चतुर और मीठा। वाक्य, आर्य चतुर बालक है और सेब बहुत मीठा होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा ढाई और दोनों। वाक्य, आज 2.5 लीटर दूध चाहिए और हम दोनों सिनेमा देखने गए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा कुछ और थोड़ा सा। वाक्य होगा, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है और महेश ने थोड़ा सा दूध पिया। प्रश्न 7, नीचे दिए गए शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। जिसमें सहारा के पहले आएगा सहार और बाद में आएगा सहार्थ। धरती के पहले आएगा धरता और बाद में आएगा धरधराना। दुनिया के पहले आएगा दुनाली और बाद में आएगा दुनियावी। गगन के पहले आएगा गकार और बाद में आएगा गगरी। उजियारा के पहले आएगा उजास और बाद में आएगा उजूर। शब्दकोश के आधार पर सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला, शब्दकोश के क्रम में प्रथम आने वाला शब्द चुनिए। तो प्रथम आएगा जंग। दूसरा, कक्षा शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द है क्षमा। तीसरा, ज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द है जंगल। शब्दकोश के क्रम मुताबिक सही जोड़ है तो होगा आंगन, कागज और ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला होगा आंगन, दूसरा क्षणिक, तीसरा ज्योत, चौथा ज्ञाता, पांचवा बाग, छठा राष्ट्रीय, सातवां सम्मान और आठवां होगा हाट। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जिसमें पहली पंक्ति का भावार्थ होगा, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। दूसरा पंक्ति का भावार्थ होगा, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। आठवां, निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। जिसमें पहली पंक्ति यह होगी, बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। दूसरी पंक्ति इस प्रकार होगी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूं मैं। नवा प्रश्न, अपनी राय दीजिए। बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर होता है, हाँ या नहीं, क्यों? तो नहीं, अक्सर बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर नहीं होता है। इसके पीछे कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेटों को अक्सर परिवार के भविष्य और वंश के वाहक के रूप में देखा जाता है, जबकि बेटियों को अक्सर विवाह और परिवार के बाहर के जीवन के लिए तैयार किया जाता है। कुछ समाजों में बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके जन्म पर अधिक जश्न मनाया जाता है। हालांकि यह धारणा बदलने लगी है।
और कई लोग अब बेटियों के जन्म पर भी समान रूप से जश्न मनाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम बेटों और बेटियों के बीच के अंतर को समाप्त करें और दोनों के जन्म पर समान रूप से जश्न मनाए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 1 બેટી ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ બંને જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।